Hello and shalom. How are you all? Praise the Lord to one and all. God bless you. खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में खुदावन के खूबसूरत से मैसेज को लेके आने वाली हो सकी। मैं सारी आदर और महिमा अपने उस पिता को देती हूँ जो सच में एक बहुत ही खूबसूरत पिता है, जिनकी योजना हमारे चित से परे है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का सच में आप सबका धन्यवाद करती हूँ। खुदा का धन्यवाद करती हूँ आप सबके लिए कि आप सब एक अच्छी सेहत में हैं। आपके पास वो सब कुछ है जो खुदावन यीशु मसीह अपने बच्चों को देना चाहते हैं। ये खुदा की इच्छा है कि वो अपने बच्चों को सब कुछ दे, है ना। कितना प्यारा पिता है हमारा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसकी इच्छा पे चलें कॉन्स्टेंटली। हम लोग कभी कभार अपनी अकॉर्डिंगली, अपने विल के अकॉर्डिंग, अपने विश के, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग उनकी विशेस को पूरी करते हैं। कभी कभी हम अपनी समझ और बुद्धि का सहारा ले लेते हैं और उसमें बह जाते हैं और भूल जाते हैं कि वचन हमें क्या सिखाते हैं, खुदा की इच्छा क्या है, खुदा को खुशी किसमें मिलती है, खुदा बीइंग अ चिल्ड्रन हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे खुदा की इच्छा क्या है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप से सवाल करिए, क्या आप उस पर चलते हैं? और अगर आपको नहीं पता तो आइए मेरे साथ निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5th चैप्टर और उसकी 16 से 18th वर्स हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 6th चैप्टर उसकी 16th, 17th एंड 18th वर्स हम पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है कि सदा आनंदित रहो। आपके पिता की जो स्वर्ग में बैठा है उसकी ये इच्छा है कि आप सदा आनंदित रहें। खुदा जब आप दुखी होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप किसी चीज में फंस जाते हैं, खुदा को अच्छा नहीं लगता। खुदा बिल्कुल भी खुश नहीं होते उन पलों में जब आप उदास हो, जब आप टेंशन में हो। इसलिए खुदा ने अपने वचन में पहले ही लिख दिया कि सदा आनंदित रहो, क्योंकि खुदा को हंसता खेलता मुस्कुराता खुशी और आनंदित से भरा हुआ बच्चा ही पसंद आता है। खुदा को नहीं पसंद आता जब आप दुखी हो, तो सदा आनंदित रहेंगे। उसके बाद निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक काम खुदा हमें दे रहे हैं। खुदा अपनी डिजायर, अपनी इच्छा हमें बता रहे हैं कि हमें एज अ बच्चे कैसे रहना है, खुश रहना है। कहाँ? सदा, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। कोई बीमारी आए, तन्हाली आए, गरीबी आए, लाचारी आए, अरे कुछ भी आए, लेकिन सदा आनंदित रहो, खुश रहो, मगन रहो, क्योंकि एक पिता आपके ऊपर है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर है, उसकी नजरें आपके ऊपर है। तो और हमें क्या चाहिए? उसके बाद निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ये जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह आपको कहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे से अलग कभी मत जाओ, क्योंकि प्रार्थना जो है वो हमें अपने पिता से जोड़ती है। पहला कोरिन्थियंस उसके 5th की 17 या 6th के 17 में लिखा है कि जब हम उसके साथ एक संगति में हो जाते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक संगति में रहें। संगति मीन्स एवरी टाइम वी आर टुगेदर, वी आर टॉकिंग विद ईच अदर। डिवोशन करिए, प्रार्थना करिए, शुक्रगुजारी करिए, हर एक पल उसके साथ संगति में रहिए। तो फिर क्या होगा? हम एक आत्मा हो जाएंगे। क्या? एक आत्मा मतलब हम एक सेम सोच रखेंगे, हम एक सेम थॉट प्रोसेस रखेंगे, हमारा सब कुछ सेम हो जाएगा। लाइक्स, डिसलाइक्स, नेचर, बिहेवियर सब कुछ सेम हो जाएगा। जी हाँ, हम एक आत्मा हो जाएंगे। कब? जब हम एक संगति में परमेश्वर के साथ रहेंगे। खुदा चाहते हैं कि मेरे बच्चे में मेरा गुण हो, मेरे अंश हो, मेरी नेचर, मेरा बिहेवियर, मेरा हैबिट, मेरा एटीट्यूड हो। इसलिए हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, उसके साथ एक संगति में रहिए। और उसके बाद 18वीं आयत हाईलाइट कर लीजिए, लिख के चिपका लीजिए, रोज उसको रिवाइज करिए, क्योंकि यही हमारे अपने अंदर उतार लेने की जरूरत है। अपनी आत्मा को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बताने की जरूरत है कि परमेश्वर की, मेरे पिता की क्या इच्छा है।
वो ये कहते हैं हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि धन्यवाद करने का भी एक रीजन है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। धन्यवादिता, अ थैंक्स गिविंग हार्ट, अ थैंक्स गिविंग सोल, वो खुदा को भाती है, खुदा को बहुत प्यारी है। इसलिए खुश रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए और शुक्रगुजारी करते रहिए, क्योंकि यही आपके पिता की इच्छा है आपसे। परेशानी आती है, ये जिंदगी है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे को अपनी समझ बुद्धि ज्ञान और आत्मा दी है, पवित्र आत्मा दी है कि हम इस जिंदगी को समझ सकें, उसके साथ बहने ना लगें, लेकिन उसको समझ सकें, अक्लमंदी से काम करें। पानी क्या दर्शाता है? संसार। डूबना क्या दर्शाता है? संसार की अभिलाषाओं में जकड़ जाना। लेकिन खुदावंत पानी पे चलने वाला पिता है। आपका और मेरा पिता पानी पे चलने वाला पिता है। संसार की उन तमाम अभिलाषाओं को, संसार के ऊपर चलने वाला पिता हमारा है। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है कि हम डूब ना जाएं, उसकी ओर निहारिए। डाइवर्जन कैसे हुआ पतरस का? क्योंकि वो उसमें डाउट आ गया था, उसमें डाइवर्जन आ गया था, वो संसार की अभिलाषाओं में डूबने लगा था, तभी उसकी जिंदगी खतरे में आई। लेकिन खुदावन ने उसको हाथ से थाम लिया। मैं कुछ चीजों में आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी, और ये जरूरत है हमें समझने की इस समय, क्योंकि वक्त ऐसा आ गया है कि बहुत सारी अनयूजुअल चीजें हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं, अपनी सराउंडिंग्स में देख रहे हैं। जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, पीस नहीं है, हर जगह चिक 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 है। लेकिन इन सब सिनारियों में क्या हमारे और आपकी जिंदगी में, मेरे और आपके जीवन में शुक्रगुजारी है, शांति है, पीस है? ये हमें सोचने की जरूरत है आज। वर्क ऑन इट, थिंक ओवर इट, राइट? खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ हमेशा पैराबल्स में बात करी, स्टोरीज में बात करी। इसलिए मैं भी आपके सामने एक बात रखना चाहूंगी। इट इज नॉट अ स्टोरी, इट इज अ लिविंग टेस्टिमनी। यू कैन गो एंड सर्च एंड सी। 9/11 आप सबको याद होगा। वो वक्त ऐसा था जहां पूरा अमेरिका हिल गया था, उसके साथ पूरा संसार हिल गया था कि अमेरिका के साथ ऐसा हो सकता है तो हम कहाँ हैं, राइट? लेकिन कुछ इंसिडेंट्स 9/11 से पहले हुए, जो सर्वाइवर्स हैं, जो बच गए, उन्होंने अपनी बातें रखी कि किस तरह बड़े काम हुए इनके जिंदगी में। और वो 9/11 की उस बिल्डिंग तक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उस बिल्डिंग तक नहीं पहुंच पाए उस दिन, और बच गए, और बच गए। जस्ट इमेजिन, अगर आप कहीं, आपकी डेस्टिनेशन है, आपका ऑफिस है, आप सुबह नहीं गए, लेट हो गए और आपकी एब्सेंट हो गई और आपको बोला जाओ जाओ वापस जाओ, तो क्या आप थैंक्स गिविंग करेंगे? हमारा नेचर है कि हम लोग कॉन्क्रीट चीज को देख के थैंक्स करते हैं, पहले थैंक यू कभी कोई नहीं करेगा। ऐसा इंसिडेंस हुआ उस फ्लाइट में बैठे हुए एक पैसेंजर का, जो 9/11 के लिए हाईजैक करी गई थी और उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी। जस्ट इमेजिन, वो अपनी फ्लाइट को लेने के लिए उसने कितने उसके प्रोसेस किए होंगे, वो जल्दी तैयार हुआ होगा, जल्दी निकला होगा, ट्रैफिक को कैसे कैसे करके वो पहुंचा होगा। और जैसे ही वो अपने बोर्डिंग पास के साथ वहां पहुंचा, तो वहां पे उसको फ्लाइट लेने के लिए मना कर दिया गया, क्योंकि बोर्डिंग पास पे उसका नाम गलत प्रिंट हुआ था। व्हाट? आपका टिकट आपके हाथ में है, आपके सामने आपकी फ्लाइट खड़ी है, एंड यू कांट बोर्ड इट बिकॉज आपका नेम की स्पेलिंग गलत है बोर्डिंग पास पे। उसको मना कर दिया गया और वो उस फ्लाइट पे नहीं जा पाया। क्या उस समय उस इंसान ने थैंक यू बोला होगा कि थैंक यू गॉड मेरी फ्लाइट मिस हो गई? जी नहीं, जी नहीं, क्योंकि हम प्रेजेंट में जीते हैं, हम प्रेजेंट का देखते हैं। हाँ, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, वहां पे कुछ जो भी व्हाट एवर द सिनेरियो वाज। लेकिन जब
अटैक हुआ, उसको पता चला किस फ्लाइट से हुआ, कौन सी फ्लाइट हाईजैक हुई, उस समय उसने थैंक यू बोला कि थैंक यू, मेरा टिकट खराब निकला, मेरे टिकट में मिस्टेक निकली और मैं उसमें नहीं चढ़ पाया। क्यों? क्योंकि उसको प्रोसेस पता चल गया था, तब उसके मुंह से शुक्रगुजारी निकली। पहले कुड़कुड़ाहट, गुस्सा, सब कुछ नेगेटिव, क्यों हुआ, कैसे हुआ, 100 सवाल करते हैं हम खुदा से। लेकिन गॉड नोज इट एवरीथिंग। गॉड की प्लान जो है वो अनयूजुअल है, वो कोई सोच ही नहीं सकता कि वो क्यों हुआ। सेम इंसिडेंस 9/11 का एक न्यू अपॉइंटी के साथ हुआ। वो लड़की, उसकी नई नई जॉब 9/11 में लगी थी। 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करना मीन्स you are well educated and you have a good salary, लेकिन somehow उसको ले ऑफ करना पड़ा, उसकी जॉब छूट गई, she was fired। जब उसकी जॉब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ छूटी तो क्या तब उसने शुक्रगुजारी की होगी? अच्छा है मेरी जॉब छूट गई। कोई करेगा? वो गुस्से में रोती हुई, कुड़कुड़ाती हुई, मेरे एचआर ने ऐसे किया, मेरे को ऐसे निकाल दिया, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, मैं बिल्स कैसे भरूंगी? क्योंकि बाहर तो सबसे ज्यादा बिल पेइंग की प्रॉब्लम होती है ना। मैं ये कैसे करूंगी, मैं घर कैसे चलाऊंगी? शी टर्न अप विद थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, कैसे होगा? और उस दिन वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में नहीं थी जिस दिन ये अटैक हुआ, बिकॉज उसके पास जॉब नहीं थी। जब उसे ये सब पता चला, उस पल उसने थैंक्स गिविंग की होगी कि थैंक यू, मेरी जॉब चली गई और मैं वहां नहीं थी, अदरवाइज मैं भी आज नहीं होती। उसने रिजल्ट को देखा और तब थैंक यू बोला। पहले से कुड़कुड़, गुस्सा, जलन, सब कुछ। एंड मोर ओवर, अच्छी बात उसके साथ ये हुई कि उसके एचआर टीम में उसके ले ऑफ प्रोसेस को प्रोसेसिंग में नहीं डाला था, तो स्टिल वो एक मेंबर रही, क्योंकि वो प्रोसेस में नहीं गया था, उसका रिजाइन नहीं हुआ था, सैंक्शन नहीं हुआ था, कुछ भी। सो समवेयर शी वाज देयर अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब दोबारा बना तो वो दोबारा अपनी जॉब पे आने वाली हो सकी। कितनी शुक्रगुजारी की होगी उसने, बट उस पल नहीं किया। सेम वे एक और थर्ड टेस्टिमनी एक और इंसान की, क्योंकि वो एक बहुत ही कंजस्टेड एरिया में थी, तो नो व्हीकल कुड एबल टू गो देयर, तो पीपल आर द पेडेस्ट्रियंस, वो पैदल चल के उस स्ट्रीट में चलते थे। चलते चलते एक इंसान की एंकल ट्विस्ट हो गई, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक एम्प्लॉय था। वो चल रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा होगा, उसकी एंकल ट्विस्ट हो गई, एंड ड्यू टू द पेन वो एक तरफ कॉर्नर में एक रेस्टोरेंट की चेयर पे जाके बैठ गया। वो चल नहीं पा रहा था, इतना पेन था उसको, वो बैठ गया और उसने अपनी आंखों के सामने वो इंसिडेंट्स देखा, क्योंकि वो बहुत नज़दीक था अपने बिल्डिंग के। ही कुड एबल टू सी एवरीथिंग। लेकिन जब एंकल हुआ, जब पेन हुआ, जब हुआ ओ शिट यार, मैं जल्दी जा रहा था, मैं और लेट हो जाऊंगा, मुझे पेन हो रहा है, क्या उसने शुक्रगुजारी करी होगी? नहीं। पर जब उसने उन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देखा, तब उसने शुक्रगुजारी की, थैंक गॉड मेरी एंकल ट्विस्ट हुई, मैं चल नहीं पाया ना, अदरवाइज मैं उस बिल्डिंग में एंट्री कर लेता तो फिर मेरा क्या होता। हम लोग फ्यूचर में नहीं देखते, बट आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ फ्यूचर। ही नोज इट एवरीथिंग। हमारा पिता हमसे कहता है निरंतर निरंतर धन्यवाद करते रहो, निरंतर प्रार्थना करो और सदा आनंदित रहो और खुश रहो। यही उसकी इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। मुश्किल होता है, सब कुछ बहुत खराब हो, कोरोना आ गया, लोगों की तबीयत खराब हो गई, डेथ्स आ गई फैमिली में, कैसे धन्यवाद करें? लेकिन खुदा की ये इच्छा है कि हर एक चीज में, हर एक बात में खुदा का धन्यवाद करना है। ये बातें बता के मैं आपका विश्वास बढ़ाना चाहती हूँ कि अगर कुछ आपके साथ बुरा हुआ है, विश्वास करिए
कुछ अच्छे के लिए है, कुछ अच्छे के लिए हुआ है। एक जगह और मैं आपको ले जाना चाहूंगी जहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पिता ने, यीशु मसीह ने अपने पिता से धन्यवाद किया चीजों को लेके। जब खुदा ने किया और हम उनके फॉलोअर्स हैं तो हमें भी तो करना है। हम क्यों इस चीज को भूल जाते हैं और पीछे रहते हैं। सो अब हम देखेंगे यूहन्ना उसका 11th चैप्टर, यूहन्ना उसका 11th चैप्टर और उसकी 41 वर्स, जहां इस प्रकार से लिखा है कि तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। ये वो इंसिडेंस है जब खुदावंद यीशु मसीह लाजर की 4 दिन की मौत के बाद दोबारा उस शहर में आता है और उसकी बहनों ने बोला, तू कहाँ था, मेरा भाई मर गया, तू होता तो मेरा भाई जिंदा रहता। और एक इंसिडेंस वहां पे हो रहा है, खुदावंद ने कहा मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। पत्थर हटा नहीं है, लाजर कब्र के अंदर है, लेकिन खुदावंद ने पहले ही अपने पिता को थैंक यू बोला कि धन्यवाद पिता, तूने मेरी सुन ली। यीशु मसीह ने पहले धन्यवाद किया, उसके बाद एक मिरेकल हुआ कि खुदावंद ने आवाज देके बोला, लाजर बाहर चला। धन्यवादिता बहुत जरूरी है। रिजल्ट को देख के थैंक यू आपने बोला तो इट्स ओके, टॉफी देके हर बच्चा थैंक यू बोलेगा, लेकिन पहले ही बिना कुछ चीज दिए पिता को आके हक करके थैंक यू बोलना, वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है, वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है। खुदावंद यीशु मसीह का वचन बोलता है कि उसने पहले अपने पिता को धन्यवादिता दी। उसी तरीके से मती में भी, मती 26वां बाब उसकी 26 और 27वीं आयत में भी इस तरीके से लिखा गया है कि जब उन्होंने 5000 लोगों को खाना खिलाया तो उन्होंने क्या किया था, पहले जो भी उनको प्रोवाइड था, ब्रेड एंड फिश, खुदावन ने उसको पहले अपने पिता को धन्यवादिता दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो अब ये तुम खाओ। फर्स्ट इज द थैंक्स गिविंग। जो भी है, थोड़ा है, ज्यादा है, अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, जो भी है, से थैंक यू टू लॉर्ड। सैलरी नहीं मिली, सैलरी कम मिली है, सैलरी पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि यही खुदा की इच्छा है कि धन्यवादिता हर एक चीज में करते रहो। आई एम देयर, वाई यू डाउट ऑन मी, वाई यू डोंट बिलीव ऑन दिस दैट आई एम देयर। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। किसने बोला आपको? यीशु मसीह ने बोला। ईमान रखिए इन वचनों पर, बोलिए, क्लेम करिए। whenever you have a doubt in you, say these words. Don't worry no matter what the people are there around you, but God is there. God loves you. He is there with you. ईमान रखिए अपने पिता पर, मत परेशान होइए, मत देखिए वो चीजों को जो संसार आपको दिखा रहा है, वो देखिए जो खुदा के वचन ने जो आपको बता रहा है, जो वचन आपको सिखा रहा है। Sacrifice is also a mode of saying thank you. हन्ना का सैक्रिफाइस देखिए, वो औरत जिसका बच्चा नहीं होता था, जिसने बहुत ताने सुने हैं, और वो कहती है कि तू मुझे देगा, मैं तुझे वापस कर दूंगी। जस्ट इमेजिन उस माँ का स्टेट ऑफ माइंड कैसे रहा होगा, कितनी बड़ी बात वो बोल रही है, लेकिन उसने अपने वादे को पूरा किया। तभी खुदा ने भी उसके बाद में और बच्चों की माँ बनाया। उसने सैक्रिफाइस में, थैंक्स गिविंग में जो वादा किया, खुदा से प्रेयर मांगी, वो पूरा किया। उसने सैमुअल को दिया और खुदा ने सैमुअल को एक बड़ा नबी बनाया, इस्तेमाल किया। ये खुदा की योजना है। वी नेवर नो कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। हम लोग उस टाइम पे रोते हैं, पीटते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि क्या कर दिया हमारे साथ, मेरे साथ ही क्यों किया, मैं ही क्यों हमेशा स्ट्रगल करूं, मैं ही क्यों। ये मैंने भी किया है, लेकिन आज सीखा है, इसलिए आपके बीच में आई हूं सिखाने के लिए कि नेवर क्वेश्चन गॉड, क्योंकि गॉड इज अ गॉड ऑफ फ्यूचर। हम आज में क्वेश्चन करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला।
खुदा कहता है अरे शांत हो जा, आने वाले समय में देखेगी तू क्या होगा। खुदा ने बोला है आनंदित रहे, चिंता मत कर, मैंने तुझे चारों तरफ से घेर रखा है, मेरी आत्मा तेरे अंदर है, मेरे वचन तेरी आंखों के सामने है, इसका अध्ययन कर। संसार की बातों में हम लोग टाइम लगाते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने फ़ोन में देखते हैं, इंजॉय करते हैं। खुदा ने क्या बोला? प्रार्थना में लगे रहो। कितना टाइम हम अपनी प्रार्थना को देते हैं? कितना टाइम हम बैठ के खुदा से डिवोशन करते हैं, खुदा से बातें करते हैं? वो तो बैठे हैं, अब फ्री होगी तो मेरे पास आएगी, अब फ्री होगा तो मेरे पास आएगा। अपने आप को इतना बिजी मत करिए कि आप भूल जाएं कि आपका पिता भी आपके पास है और आप अपने लिए खुद ही लड़ने चले, क्योंकि जब आप अपने लिए लड़ेंगे तो हार निश्चित है, लेकिन जब खुदा आपके लिए लड़ेगा तो जस्ट इमेजिन, जीत कैसे छोड़ सकती है आपको, कैसे छोड़ सकती है। इसलिए अपने पिता के साथ एक संगति में बने रहिए, एक आत्मा हो जाइए, उसका थॉट प्रोसेस अपने अंदर ले लीजिए। यही हमारे पिता की इच्छा है, यही हमारा पिता अपने बच्चों से चाहता है कि मेरी तरह बनो, शांत स्वभाव की। क्या क्या नहीं झेला हमारे खुदा ने हमारे लिए, और हम क्या कर रहे हैं कि हम, मुझे लगता है मैं तो उसका 10% भी नहीं कर पाती हूँ। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपने पिता पे ईमान रखिए। एक वो इंसिडेंस है ना कोड़ियों वाला, कितने कोड़ी थे? अच्छा, कोड़ी हम एक इमेजिन करते हैं, लेप्रेसी एक ऐसी डिजीज है जहां आपके ऑर्गन्स गल के गिर जाते हैं, मतलब देयर इज नो लिम्स, आपके फिंगर्स नहीं है, आपकी नोज नहीं है, हड्डियां गलने लगती हैं, खून रिसता है, आप में से बदबू आती है। और लेप्रेसी कोड जिसको होता था वो सोसाइटी में नहीं रह सकता था, तो उसको एक अलग दूर शहर से दूर कर दिया जाता था, तो उनकी एक अपनी एक कम्युनिटी बन गई थी, राइट। अब खुदावंत यीशु मसीह जब क्रॉस हो रहे हैं तो 10 कोड़ी, मतलब उनके अंदर कोड है, उनके अंग नहीं है, उनमें से बदबू आ रही है, वो हालत उन्हें खुद पता है, वो दर्द में है, और उन्होंने दुहाई लगाई खुदावंद हमें ठीक कर। खुदा ने रुके, खुदा ने उन्हें देखा, खुदा ने उन्हें बोला जाओ तुम अपने याजकों को अपने आप को दिखाओ, और जाते जाते ही जस्ट इमेजिन, अभी उनकी उंगलियां नहीं है, उन कटी में से उनमें पट्टी बंधी हुई है, उसमें से सिक्रीशंस हो रहे हैं, बदबू आ रही है, और वो जाते जाते में उनके ऑर्गन्स बन गए, वो हील हो गए। जस्ट इमेजिन, अ बिग मिरेकल हैपेंड। उनकी उंगलियां नहीं थी, उन्हें पता है हमारे पास उंगलियां नहीं हैं, लेकिन अब हमारी उंगलियां आ गई हैं, और वो जा रहे हैं याजक को दिखाने के लिए। कितने लोग थे? 10। शिफा कितनी मिली? 10। वापस कौन आया? सिर्फ एक। वापस शुक्रगुजारी के लिए सिर्फ एक उस खुदा के पास आया। उन लोगों को तो खुद पता था कि हमारे शरीर में क्या कमियां हैं और क्या मिरेकल उन्होंने देखा, तब भी उनकी जुबान से वो शुक्रगुजारी नहीं निकली। मुझे लगता है उस समय खुदा को कितना बुरा लगा होगा। मुझे आज सोच के इतना बुरा लगता है, किस कंडीशन में थे वो लोग। मिरेकल देखा उन्होंने, ठीक हो गए, स्किन आ गई, अंग आ गए, हड्डियां ठीक हो गई, लेकिन मुंह से शुक्रगुजारी नहीं निकली। वो फिर जाके अपनी जिंदगी में खुश हो गए, वो अपने आप को दिखा रहे हम ठीक हो गए, हम ठीक हो गए, लेकिन सिर्फ एक बंदा आया शुक्रगुजारी के लिए, और खुदा ने उस एक को, सोचो कितने खुश होंगे कि ये तो आया, इसके तो जहन में है, क्वेश्चन है, डाउट है, बाकी को शिफा नहीं मिली, बाकी कहाँ है, जा तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया। खुदा दुख ही होता है जब हम अविश्वास दिखाते हैं, हमारे मुंह से शुक्रगुजारी नहीं निकलती, और शुक्रगुजारी हमारी तब निकलती है जब हम रिजल्ट को देखते हैं। मत वेट करिए रिजल्ट का,
बिलीव करिए, गॉड इज विथ यू। वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। और आज अगर कुछ आपकी नज़र में बुरा हो रहा है, वो खुदा की नज़र में बुरा नहीं है। इसलिए डोंट क्वेश्चन। परमेश्वर के साथ हमेशा आनंदित रहिए, परमेश्वर में हमेशा बने रहिए, खुश रहिए, क्योंकि यही आपके पिता की इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5th चैप्टर 18th वर्स। अपने पिता की इच्छा पे चलिए, आनंदित रहिए, धन्यवाद करते रहिए हर चीज के लिए। बुरा वक्त भी आए, थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे चुना, इस वक्त के लिए भी आपने मुझे चुना, उसके लिए थैंक यू। मैं जानती हूँ ये वक्त टेम्परेरी है, ठीक हो जाएगा, खुदा को अच्छा लगेगा। इसलिए प्लीज 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 मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम विश्वासी लोग हैं, हमें अपना खुदा को अपने में से दिखाना है, अपने विश्वास से दिखाना है। अपने विश्वास को ईमान पक्का करिए, ताकि हम उसके राज्य को फैलाने वाले हो सके। हम उसका मंदिर हैं, उसके मंदिर को खराब मत होने दीजिए, उसके मंदिर को गंदा मत होने दीजिए। संसार की कोई भी बातों को अपने अंदर मत रखिए, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं जाएगा तो हमारा अच्छा नेचर, हमारा बिहेवियर, जैसे खुदा ने बोला मैं तुम्हारे पास भूखा आया, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, तो खुदा खुद नहीं उतर के आएंगे। God means that to help everyone. You never know in which रूप God turn up, किसको भेज दे हमारे टेस्ट के लिए। So always be ready to do the good work for the Lord. This is what the God's will. I hope whatever I want to tell you, whatever I have received from the Holy Spirit, I could able to give it back to you all. और मैं चाहती हूँ, मेरी प्रार्थना यही है कि आप सब इस वचन से आशीषें पाएं, क्योंकि ये मैंने नहीं, ये खुदा ने बोला है, खुदा का मैसेज है, खुदा आप तक पहुंचाना चाहता है। खुदा चाहता है कि उनके बच्चों की कैसी इच्छा है। हम भूल जाते हैं, हम वचन पढ़ते तो बहुत बारी है, लेकिन हम भूल जाते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 को हमेशा याद रखिए और हमेशा धन्यवादिता की स्पिरिट में बने रहिए। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे और आज एक नया प्रोडक्टिव डे हो। खुदा में कुछ एक अच्छा काम ज़रूर करिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। खुदा आप सबको सलामत रखे। कोई वायरस हमारे लिए नहीं है, कोई इन्फेक्शन हमारे लिए नहीं है, कुछ भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारी शील्ड है, हमारा आर्मर है, हमारा सपोर्ट सिस्टम है। So we need not to worry about anything. Don't worry about anything. God is with you. God is with me and God is with you. We have a same God, a loving, amazing and beautiful God. Imagine it. Feel it. And इसको हमेशा अपने पास रखिए। शुक्रगुजारी में रहिए, खुश रहिए और प्रार्थना में लगे रहिए। खुदा आप सबको बहुत 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 आशीष दे। Praise the Lord. Shalom.